दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में कुछ अजीब सा खेल देखने को मिल रहा है। कल ही हम लोगों ने आपको बताया कि बिहार विधानसभा में कोई ऐसा विधायक फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा जो नीतीश कुमार के विरोध में हो, लेकिन बावजूद इसके बिहार के अंदर दल बदल का खेल जारी है। मकर संक्रांति के बाद जिस बड़े खेल की बुनियाद पड़ने की आशंका जताई जा रही थी, उस आशंका पर पहली मुहर देश का जाना माना अखबार समूह इंडियन एक्सप्रेस ने लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो मुहर लगाई है, उस मुहर को यदि हम सत्यता के करीब माने तो कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक जनता दल यूनाइटेड में जाने वाले हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 में से 3 विधायकों के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन मैंने जो पता किया उसमें यही पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 बागी विधायकों में से 2 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ जाना चाहते हैं। तो वहां अभी किंतु परंतु चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों के बारे में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में खबर छपी है कि वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ मूव कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों के बारे में पहले से यह चर्चा है। अब ये 6 और 5 11 की संख्या नीतीश कुमार को सीधे 96 की संख्या तक लाती है। उसके बाद बसपा के इकलौते विधायक और आईपी गुप्ता की चर्चा भी शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के 25 और वाम दलों के 3 विधायकों की चर्चा होती है। लेकिन उन सब के पहले सबसे पहला निशाना जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि लोक जनशक्ति पार्टी के 13 या 14 विधायक हो सकते हैं, लोजपा से भी ज्यादा फास्ट कांग्रेस के विधायक निकले। आखिर कांग्रेस के विधायक जेडीयू की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेल को इस विधानसभा के कार्यकाल में बोतल में बंद कर देना चाहते हैं? क्या है नीतीश कुमार की रणनीति? और बिहार एनडीए के अंदर जो सहमात का खेल चल रहा है, दोनों अपने विधायकों को बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। क्या बिहार में बहुत जल्द बहुत बड़ा विधायक दल विपक्ष में बैठा हुआ दिख सकता है? नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बिना विपक्षी दल के, बिना मजबूत विपक्षी दल के नीतीश कुमार को सरकार चलाना रास नहीं आता है। एक बार जब नीतीश कुमार को जनता ने उनके गठबंधन को 206 सीटें दे दी और मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी किसी को नहीं दिया, 22 सीटें मात्र दी थी राजद को, उस दौर में नीतीश कुमार ने बिहार में जुमलों की तर्ज पर कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ताकतवर विपक्षी दल की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस की और 2-2.5 सालों में ही 91 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में पहुंचा दिया था। इस बार भी 22 से केवल 3 ज्यादा सीटें ही राष्ट्रीय जनता दल को जनता ने दी है। तो क्या 89 विधायकों वाला विपक्ष बिहार में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है? क्या चल रहा है बिहार की सियासत में? और इंडियन एक्सप्रेस ने जिस प्रकार से खलबली मचा दी है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी पहली बार विधायक विहीन होने की कगार पर पहुंच गई है, तो इस पूरे खेल के पीछे कौन सी रणनीति है? इसी रणनीति पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की सियासत के लाइव वायर कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। एकदम ओम प्रकाश राजभर वाली सदरी आप पहने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे उछल कूद कर इधर से उधर उस गठबंधन में चले जाते हैं। लड़ते किसी गठबंधन के साथ हैं, चले जाते हैं किसी गठबंधन में। बिल्कुल उसी अंदाज में ऋषि मिश्रा आज दिखाई दे रहे हैं कि ऋषि मिश्रा कांग्रेस पार्टी को लेकर जो खबर चल रही है और कांग्रेस के साथ साथ आरएलएसपी को लेकर, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए वो माजरा क्या है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आज इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी है और उससे पहले भी हम लोगों ने खबर चलाई थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं जेडीयू के संपर्क में हैं। ठीक उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी के जो 3 विधायक हैं उसमें से 2 जेडीयू के संपर्क में, 1 बीजेपी के संपर्क में है। 1 बीजेपी के संपर्क में इसलिए है क्योंकि उनका जो बिजनेस का अपना जो स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से उनके मतलब संपत्ति है, उसमें ईडी सीबीआई का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वो बीजेपी से मतलब नाराजगी मोल नहीं ले सकते हैं। नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं। तो 3 में से 2 विधायक जेडीयू के संपर्क में, 1 बीजेपी के संपर्क में है। यदि सीमांचल की बात करें तो एआईएम के प्रमुख ने शुरुआती दौर में ही ये कह दिया था कि हमारे विधायकों का समर्थन जो है कुछ शर्तों के साथ हम जेडीयू को देना चाहते हैं।
तो असदुद्दीन ओवैसी पहले ही डरे हुए हैं, उनके भी विधायक संपर्क में हैं और हर एक विधायक चुनाव कैसे लड़ते हैं आप जानते हैं, कितना खर्च होता है, वो खर्च भी निकालना होता है अपने क्षेत्र में। अगले पारी के लिए भूमिका भी तैयार करनी होती है, भूमिका मतलब डेवलपमेंट का कुछ आयाम वहाँ मतलब स्टैंड करना पड़ता है, तो तमाम चीजें हैं। तो आप देखिए एक तरह से जेडीयू बीजेपी में ये खेल चल रहा है चुहा बिल्ली का कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एनडीए में या पूरे बिहार में बनाने की जो होड़ है उसमें कौन सफल होता है, बीजेपी सफल होती है या जेडीयू? तो मेरे हिसाब से जो समीकरण है, जो जो हालात दिख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के लिए बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि ये आसान होगा कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं आप देख लीजिए, जो सूची है कांग्रेस के विधायक सीमांचल से एक दो जीत के आए हैं, उनकी उनकी उनका जो मतलब जो उस सीमांचल एरिया से में जो 4 मतलब है 4 हैं, मतलब और जो सुना है पश्चिमी चंपारण से 2 है। तो इन लोगों का जो समीकरण है वो जेडीयू जेडीयू से मतलब जेडीयू की जो जो सामाजिक समीकरण है उसमें वो फिट बैठते हैं इन कंपैरिजन बीजेपी। तो ये कांग्रेस की चिंता का सबब है, और कांग्रेस की चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि आपके मात्र 6 विधायक हैं, और 6 विधायक यदि टूट के चले जाते हैं जेडीयू में तो ये इतिहास में एक बड़ा मतलब एक मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि पूरा विधायक दल ही मतलब स्विच ऑन हो गया किसी पार्टी के साथ। सवाल ये उठता है कि प्रभारी जो हैं अभी जो अल्लावेलु प्रभारी है, कृष्णा अल्लावेलु, वो कहाँ है? चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो एक दिन भी पटना आए हैं। तो कम से कम कृष्णा अल्लावेलु यदि इस प्रकार की मतलब डेवलपमेंट कांग्रेस में चल रही है, उनके विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, तो कृष्णा अल्लावेलु प्रभारी को अपने विधायकों से बात करना चाहिए। और आपने देखा होगा कांग्रेस ने 2 बड़े प्रोग्राम किए हैं, एक चूड़ा दही का कार्यक्रम शायद कांग्रेस सेवा दल की तरफ से भोज का आयोजन किया गया था बिहार कांग्रेस सेवा दल की तरफ से, उसमें एक भी विधायक नहीं आए थे। उससे पहले राजेश मनरेगा राम जो विरोधी। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें सिर्फ 2 या 3 विधायक आए थे, 3 विधायक नहीं आए थे। तो सवाल ये उठता है कि यदि जो कांग्रेस के विधायक हैं स्टेट लीडरशिप से खुश नहीं है या प्रभारी से खुश नहीं है, यदि कुछ उनका मतलब मौजू है या उनका कोई समस्या है तो पार्टी हाईकमान को बात करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका पूरा विधायक दल ही उधर स्विच कर जाए। तो बड़ा बड़ा एक विधायक ऋषि जी, राजनीति में जो है चूड़ा दही कार्यक्रम अब मतलब कल हो गया, आज भी बहुत जगह बिहार में है। तो उसके बाद जो मुझे लगता है कि बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तरफ बिहार बढ़ रहा है, नीतीश कुमार भी यात्रा पे निकल रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा ऋषि जी। आपने कहा नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, वो समृद्धि यात्रा पर आ रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों की सामाजिक परिस्थितियों पर हम नजर डालें, सामाजिक समीकरण पर 2 अल्पसंख्यक हैं, एक आदिवासी है, एक अति पिछड़ा है और 2 पिछड़ा है। दोनों पश्चिमी चंपारण से हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं। दोनों अल्पसंख्यक सीमांचल से है। एक अति पिछड़ा फारबिसगंज से जीते हैं बहुत नजदीकी मुकाबले में, और एक मनोहर प्रसाद सिंह जीते हैं ट्राइबल सीट से कटिहार जिले में। जिस प्रकार का गणित बिहार में दिखाई दे रहा है, और खासकर माइनॉरिटी वोटर अब जिस प्रकार से जिस मानसिकता के साथ वोटिंग करने जा रहा है, अब उसके लिए राजद, सपा, कांग्रेस, जेडीयू ये सब कोई पार्टी मायने नहीं रखती है। मुंबई में अभी मैंने पता किया थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले की बात मैं बता रहा हूं, मुंबई में बीएमसी चुनाव में अल्पसंख्यक मतदाता, चाहे अल्पसंख्यक के किसी भी जमात से हो, वो इस आधार पर वोटिंग कर रहे हैं कि कौन भाजपा को हरा रहा है किस सीट पर, कौन बीजेपी को टक्कर देने की या एनडीए को टक्कर देने की स्थिति में है। और उसमें जहां शिवसेना और मनसे का गठबंधन है, ठाकरे बंधुओं का, वहां वो उनके साथ है। और जहां कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी का है कुछ सीटों पर, वहां उनके साथ है। मतलब पार्टी मायने नहीं रखती है। बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति वही हो गई है कि अल्पसंख्यक वोटर्स के दिमाग में यह बात भर गई है कि अगर नीतीश कुमार को इस वक्त मजबूत नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज हो सकती है। तो कांग्रेस के दोनों अल्पसंख्यक विधायकों की प्राथमिकताएं भी करीब करीब तय है, यदि इस इंडियन एक्सप्रेस की खबर को हम सटीक माने तो। उसके अलावा एमआईएम के 5 विधायकों ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को आप देख रहे हैं? अब देखिए, हालांकि मुसलमानों को ये भी पसंद नहीं है कि जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में, लेकिन यदि हालात ऐसे हैं कि ऐसी स्थिति में यदि उस सरकार को यानी एनडीए की जो सरकार है उसको जेडीयू लीड करती है, नीतीश कुमार लीड करती है,
तो मुसलमानों को परहेज नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा है कि भी मुसलमान या मुसलमान समाज से आने वाले जो विधायक हैं या सीमांचल से आने वाले जो विधायक हैं, ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति हो जिसमें बीजेपी सरकार को लीड करे। तो क्यों ना नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत किया जाए। राजद वो पोजीशन में नहीं है, तो अपने सामाजिक समीकरण के हिसाब से मैंने शुरू शुरू में ही कहा कि जो उनके जो सामाजिक समीकरण है उसमें नंबर 1 चॉइस तो राजद है, लेकिन राजद उस स्थिति में नहीं है। विधायकों को अपने क्षेत्र में काम भी करवाना है, तो ऐसी स्थिति में वो जेडीयू को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में काम उनको करवाना है। यदि 4-5 विधायक में से 2-3 यदि मंत्री बन जाते हैं, आपने देखा कि जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे तो जो मंत्रिमंडल में अपने कोटे से काफी सीटें उन्होंने छोड़ रखा है, ताकि यदि इस प्रकार का डेवलपमेंट हो तो कुछ विधायकों को एडजस्ट किया जाए, कुछ विधायकों को अलग जगह एडजस्ट किया जाएगा, कुछ को मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा। तो तमाम चीजें हैं। कैबिनेट रिशफल की भी चर्चा हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे निकले हैं, फरवरी में फिर सेशन विधानसभा का शुरू होने जा रहा है। देखिए ये इस बीच में मतलब कब नीतीश कुमार समय निकालते हैं कैबिनेट रिशफल के लिए। और मुझे लगता है कि जी जी कुछ सवाल कर रहे थे आप। इस सवाल मेरा ये है, नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि वो इतने ज्यादा दिन विधानसभा से लेकर संसद तक विपक्ष में रहे हैं। 6 साल ही मंत्री रहे, संसद में भी 10 साल विपक्ष में रहे, 16 साल सांसद थे। तो बिहार में विधानसभा में बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिंह, भगवत झा आजाद सबके कार्यकाल में विपक्ष में ही रहे, विधायक थे तब। तो इतने ज्यादा दिन विपक्ष में रहे नीतीश कुमार की एक मजबूत विपक्षी दल के बिना उनका मन नहीं लगता है। उनके करीबी बताते हैं मजा नहीं आता है उनको। 2010 में जनता ने राजद को मात्र 22 सीटें दी तो नीतीश कुमार को बेचैनी हो गई कि नहीं, मजबूत विपक्षी दल होना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो कमी जनता से छूट गई थी वो कमी नीतीश कुमार ने पूरी कराई और 91 सीटों वाला 91 विधायकों वाला मजबूत विपक्ष बिहार को दिया। ठीक उसी तरह से भाजपा महज 53 सीटों पर निपट गई 2015 में। तब नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, कमजोर विपक्ष है। उन्होंने 80 विधायकों वाला बिहार में राजद के रूप में एक 80 विधायकों वाला मुख्य विपक्षी दल दे दिया। इस बार भी कहा जा रहा है कि मजबूत विपक्ष का अभाव नीतीश कुमार ने 5 दिनों के सत्र में महसूस कर लिया है। तो वो चाहते हैं कि मजबूत विपक्षी दल आए ताकि सरकार चलाने में भी मजा आए, सत्ता के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी नियंत्रण देखिए अभिषेक जी आपके चैनल पे मैं आज मैं इस चीज को डिकोड कर रहा हूँ कि इसके पीछे एक बड़ा खेल है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी से अलग सरकार वो बनाए, लेकिन क्या वो इस स्थिति में आ पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार का जो मेन टारगेट है कि अब निशांत को पूर्ण रूप से बिहार की राजनीति में स्थापित करना है, और बीजेपी का जो संख्या बल है उस संख्या बल के साथ बीजेपी कभी भी निशांत को सीएम एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन कंपेरिजन राजद का कोई चारा नहीं है। राजद की संख्या इतनी कमजोर है कि वो जो यदि नीतीश कुमार अलग होते हैं तो नीतीश कुमार को एस्टेब्लिश करना उनकी मजबूरी है, नीतीश कुमार के तमाम शर्तों को मानना उनकी मजबूरी है। ऐसे हालात में नीतीश कुमार ये प्रपोजल रखेंगे कि तेजस्वी डिप्टी सीएम, और यदि अभी अभी उनको कुछ नहीं मिलने जा रहा है तेजस्वी यादव जिस प्रकार से रसातल में है, आपने देखा कि कई वर्षों से ये परिपाटी थी लालू की यहाँ चूड़ा दही कार्यक्रम की परिपाटी थी, उस परिपाटी को भी इस बार उन्होंने नहीं निभाया। तब जब पार्टी को बहुत जरूरत थी कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने की। कल यदि चूड़ा दही कार्यक्रम होता, बिहार से हजारों कार्यकर्ता आते, चूड़ा दही तो बहाना होता है। और जो हम बात कर रहे हैं वो शिवानंद तिवारी भी उन्होंने कहा है, ये राजद के जो मुख्य सलाहकार है शिवानंद तिवारी, उन्होंने भी कहा है कि पहली बार ये ऐसा हुआ है कि चूड़ा दही कार्यक्रम नहीं हुआ है। जब कार्यकर्ता निराश हो तो लीडर और लीडरशिप का ये जिम्मेवारी होती है कि उनमें आप जोश भरे। तो ऐसे हालात में अभिषेक जी जो आप कह रहे हैं उसका डिकोड ये है, और मैं आपको बहुत मतलब दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इस स्थिति में पार्टी को लाना चाहते हैं ताकि यदि जरूरत पड़े तो तेजस्वी यादव भी उस सरकार को बैक करे और निशांत को सीएम बनाने में कोई अड़चन नहीं हो। आप देख लीजिएगा, निशांत को सीएम बनाने की बात की, लेकिन निशांत को सीएम बनाने के लिए तो नीतीश कुमार का मिशन लोजपा पूरा होना जरूरी है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के देखिए लोजपा के कई विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी उस
उस चीज को इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की इतनी हैसियत है, जब चाहेंगे लोजपा को तोड़ देंगे, लेकिन गठबंधन में रहते हुए अभी इस प्रकार का मतलब वो छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं। जब ऐसे हालात होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जेडीयू जिस दिन 100 पार कर जाएगी, 100 की संख्या पार कर जाएगी, आप देख लीजिएगा पर्दे के पीछे खेल शुरू हो जाएंगे और ऐसे हालात में वो लोजपा के 13-14 विधायकों को आसानी से तोड़ लेंगे। और जेडीयू मुझे लगता है कि 117 115 117 के आसपास जेडीयू की खुद की संख्या होगी। ऐसे हालात में तेजस्वी यादव के पास भी कोई चारा नहीं बचेगा। और ना जिस पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा हो वर्तमान में, यदि उसे डिप्टी सीएम या कुछ महत्वपूर्ण विभाग मिल जाएंगे, ऐसे हालात में तेजस्वी यादव भी तैयार हो जाएंगे। नीतीश कुमार के लिए भी हो जाएगा एक तीर से दो शिकार। बीजेपी को भी उन्होंने विपक्ष में बैठा देंगे, क्योंकि देखिए जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हैं, नीतीश कुमार क्या क्या उनके साथ हुआ है, कैसे आरसीपी सिंह को तोड़ा गया, कैसे आरसीपी सिंह को ईडी सीबीआई का भय दिखा के उनको मतलब नीतीश कुमार से दूर किया गया। कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। और नीतीश कुमार का एक उम्र का हवाला भी है, क्योंकि अगले मतलब ठीक है नीतीश कुमार यदि बीजेपी के साथ रहते भी हैं तो 5 साल तक रहेंगे मान लीजिए मुख्यमंत्री, उसके बाद क्या होगा, जेडीयू को क्या होगा, जेडीयू का भविष्य क्या होगा। ऐसे हालात में जेडीयू के भविष्य को देखते हुए नीतीश कुमार ऐसा डिसीजन ले सकते हैं तब जब वो जेडीयू की संख्या 100 और यदि लोजपा को तोड़ने के बाद 115 114 के आसपास बनती है, ऐसी स्थिति में मैं दावे के साथ कहता हूं कि निशांत बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी, निशांत बिहार के अगले मुख्यमंत्री, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कहा जा रहा है कि विधायक चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ चले जाए, पार्टी उनकी चले, वो चाहते हैं कि पार्टी ही चले। एक चीज से कई काम हो जाएंगे ना। हिचक है। अगर देखिए राजद के विधायक सरकार में भी शामिल हो जाएंगे, उनके नेता डिप्टी सीएम भी बन जाएंगे, नीतीश कुमार के बेटा सीएम हो जाएंगे। और यदि जेडीयू को अगले अगले 1-1.5 साल में यदि उसके नीतीश कुमार का वारिस नहीं मिलता है तो जेडीयू के लिए भी परेशानी का सबब है, ये नीतीश कुमार समझते हैं। ऋषि जी एक महत्वपूर्ण सवाल है, कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव में एक हिचक है नीतीश कुमार को के साथ चलने को लेकर, वो चाहते हैं जाना लेकिन हिचक है। अगर तेजस्वी यादव हिचकते हैं तो उनका जो छोटा विधायक दल है, बेहद छोटा विधायक दल, क्या वो तेजस्वी यादव से रिवोल्ट करके नीतीश कुमार के साथ चला जाएगा? देखिए तेजस्वी यादव जो है ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा ऑफर आए, ऐसा सिचुएशन आए, उनके पास उनके विधायकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बता देता हूं आपको, यदि ऐसे हालात हुए तो उनके जो जो 24-25 जो विधायक हैं उनको बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल मतलब मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो इस याद समझते हैं। और पार्टी तभी मजबूत होती है, कार्यकर्ता तभी आपके साथ बंधे होते हैं जब आप सत्ता में होते हैं। अब सत्ता से बहुत दिनों तक दूर रहिएगा, जैसे कांग्रेस को देख लीजिए, यदि आप ये देख लीजिए 14 के बाद कांग्रेस सत्ता में केंद्र में नहीं आई, कैसे कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता पार्टी छोड़ के जो एक समय गांधी परिवार के बहुत वफादार थे, चाहे सिंधिया हो या बहुत से ऐसे नेता हो, मतलब नाम काफी है, तो वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो राजद ये बात समझती है, तेजस्वी यादव ये बात समझते हैं, यदि ना आपके पास खोने को क्या है, आपके पास है क्या, आपके पास 24-25 विधायकों की संख्या है, वो ऐसे हालात में आपको डिप्टी सीएम या कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल जाती है तो इसमें गुरेज क्या हो जाएगा। और विधायक जो चाहते हैं वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। तेजस्वी यादव और दिल्ली में जो केस मुकदमा है उसका क्या होगा? राजनीति में केस मुकदमा चलते रहते हैं, राजनीति में केस मुकदमा चलते रहते हैं। यदि केस मुकदमा से डर के तेजस्वी यादव सरेंडर कर देंगे तो मायावती वाला स्थिति हो जाएगी। तो फिर तो परचून में दुकान खोल लीजिए। यदि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से इतना डर लगता है उनको, यदि इस प्रकार के डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर भाई सब कुछ समेट के विदेश चले जाइए या मुंबई में सेटल हो जाइए, कोई बिजनेस कर लीजिए, फिर राजनीति मत कीजिए। जिस प्रकार से मायावती एक तरह से सरेंडर का मतलब अपने संपत्तियों को बचाने के लिए, अपने आप को जेल से बचाने के लिए उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। तो क्या हालात हुए उनके। आज जो है एक भी सांसद नहीं है, न उनके विधायक हैं। ऋषि जी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, हम सब आकलन कर रहे थे कि मकर संक्रांति, जैसे कल और आज मकर संक्रांति है 2 दिन, मकर संक्रांति के दिन से या उसके आगे से
जब ये खरमास का महीना खत्म होगा तो सब लोग की उम्मीद थी कि मिशन लोजपा से नया खेल शुरू होगा, लेकिन यहां मिशन कांग्रेस से शुरू हो गया। क्या नीतीश कुमार ने यहां भी कोई सरप्राइज दिया है, या भारतीय जनता पार्टी की नजर जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस के 4 विधायकों पर है, 2 माइनॉरिटी विधायकों को छोड़कर, ये उन दोनों के साथ उनकी नजर 4 पर थी, ये 6 के 6 लेके आने की स्थिति में आ रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी को जोर का झटका तो नहीं दे दिया है यहाँ पे? देखिए, कोई सरप्राइज नहीं है। ये तमाम छोटे छोटे पार्टियों के जो विधायक हैं या बड़े पार्टी के जो छोटा विधायक दल है, तमाम लोग संपर्क में हैं और तमाम लोग सत्ता सुख चाहते हैं। उनकी भी मजबूरी है और इनकी भी मजबूरी है। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता कुछ न कुछ रही होंगी उनकी मजबूरियां। कहावत है ना, कुछ न कुछ उनकी रही होगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये बेवफा ऐसे नहीं हो रहे हैं, उनको भी सत्ता चाहिए, इनको संख्या बल चाहिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे रालोसपा हो, कांग्रेस हो, लोजपा तभी टूटेगी जब कांग्रेस नीतीश कुमार बड़े डिसीजन लेंगे। ये भी बात मैं एक कंडीशन लगा दूं, लोजपा को नीतीश कुमार तभी तोड़ेंगे जब उन्हें 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 वो संख्या चाहिए निशांत को सीएम बनाने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं। AIMIM के विधायक ऑलरेडी संपर्क में हैं, जब चाहेंगे उनको तोड़ लिया जाएगा। कहा जा बसपा रहा है और मांझी जी के विधायक भी संपर्क में है। नहीं, मांझी देखिए, ऐसे हालात यदि डेवलप होंगे ना, तो मांझी निश्चित ही नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे और उस समय मुझे नहीं लगता है कि मांझी के विधायकों को तोड़ने की नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। जी अच्छा, एक सवाल बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन पूछना जरूरी है। मान लीजिए नीतीश कुमार को यदि भारत रत्न दे दिया जाता है, तो फिर क्या लोग इस तरह का खेल होगा, तो भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को डिच करने की कोशिश करेगी तो लोग कहेंगे कि देखिए भारत रत्न के साथ बीजेपी ने धोखा किया, और नीतीश कुमार खेल करेंगे तो लोग कहेंगे देखिए भारत रत्न ने बड़ा खेला कर दिया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? नीतीश कुमार के लिए मेन टारगेट है, आप समझ लीजिए, भारतीय राजनीति के चाणक्य यूं ही कहे जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए मेन फोकस है जेडीयू को बचाना, और मेन दूसरा फोकस है बेटे को एस्टेब्लिश करना। और निशांत के अलावा नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की जो पार्टी है व्यक्ति की पार्टी है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। और नीतीश कुमार के परिवार से ही कोई उस पार्टी का वारिस बनता है, तभी पार्टी बच पाएगी। क्योंकि देखिए, यदि आप ओवरऑल देखिए तो जातीय समूह की पार्टी है जेडीयू, लव कुश कोरी कुर्मी की पार्टी है। ये मानते हैं कि नहीं मानते, ठीक है। सत्ता में आने के बाद तमाम नीतीश कुमार ने प्रयोग किए, तो गैर यादव ओबीसी जुड़ गया, एमबीसी जुड़ गया, महिला वर्ग जुड़ गई, ये एक अलग थ्योरी है। लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीति में उभार हुई, लालू से विद्रोह करने के बाद उन्होंने अपनी समता पार्टी का गठन किया, तो उसका आधार तो लव कुश ही था। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो यदि लव कुश के समीकरण को जेडीयू के साथ मजबूती से जोड़ कर रखना है, तो नीतीश कुमार के पुत्र को ही आपको वहां पे एस्टेब्लिश करना होगा। हो सकते हैं बहुत से दर्शक मेरे थ्योरी का आलोचना करें, वंशवाद से जोड़ के देखें, तो किस पार्टी में वंशवाद नहीं है? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आज नितिन नवीन जो बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष, संभवतः 20 तारीख को अध्यक्ष हो जाए, उनके पिता भी विधायक थे। हालांकि उनके लिए मैं उनके लिए एक रोचक चीज बता दूं, उनके पिता जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाती थे। मतलब नवीन जो नितिन नवीन जो है, उनके जो पिता थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अपने नाती थे। जी, तो हर पार्टी में वंशवाद है, किस पार्टी में नहीं है? नहीं, आप वंशवाद की बात तो आज हम कर ही नहीं रहे। सवाल यह है ऋषि जी, एक लाइन में हमारे दर्शकों को जरा संक्षेप में बताइए, क्योंकि कई सारे लोग निजी तौर पर इस बात को तो स्वीकार करते हैं जनता दल यूनाइटेड में कि बंगाल के चुनाव की बात तो बहुत दूर की है, अप्रैल तक इस गठबंधन में नीतीश कुमार का बने रहना और साथ चलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोग मान रहे हैं कि एक ऐसा अनहोली अलायंस है जिस अलायंस का एकमात्र रास्ता टूट के रूप में है। टूट के रूप में इसलिए है कि न तो भारतीय जनता पार्टी अपनी आदतों से बाज आएगी, बीजेपी को बिहार की सत्ता चाहिए। नीतीश कुमार के साथ यह है कि वो बड़े कॉम्प्लेक्स स्थिति में है, क्योंकि पूरे देश की तरफ से एक निंदा का शिकार नीतीश कुमार हो रहे हैं कि जब आदर्श स्थिति थी नरेंद्र मोदी को हटाने की, तो नीतीश कुमार और नायडू मिलकर मोदी को टिकाए हुए हैं। नायडू से अगर निजी तौर पर कोई पत्रकार बात करते हैं या कोई राजनीतिक विश्लेषक,
तो कहते हैं कि हम अकेले कैसे हटा देंगे मोदी सरकार को, पहले नीतीश जी तो हटे। तो घूम फिर करके नीतीश जी कहीं ना कहीं निशाने पर आ रहे हैं। तो क्या देखिए नीतीश इसका कुमार इसका अपने पहला आप को एक इंडिकेशन सुन ऐतिहासिक तो लीजिए। डेब्यूट के लिए तैयार कर रहे हैं? अभिषेक जी, इसका पहला इंडिकेशन, जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगी या नहीं रहेगी। हरिवंश उपसभापति बने रहते हैं राज्यसभा में, हम्म, तो इसके पॉजिटिव संकेत हैं। यदि नहीं रहेंगे, जिसकी संभावना अधिक है, हम्म, हरिवंश बाबू को तीसरा टर्म जेडीयू नहीं देने जा रही है, उपसभापति नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा बीच में जब संबंध विच्छेद हुए थे तो नीतीश कुमार ने उनको स्पष्ट कहा था कि आपको उपसभापति पद से इस्तीफा देना होगा, तो उन्होंने कहा ये संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद का हवाला देते उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। ये पहला इंडिकेशन आपको। देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, आप ही जेडीयू के नेता होते तो सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी ये होती कि पार्टी को बचाए कैसे। और आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के बाद यदि जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगी तो बीजेपी को बीजेपी रहने देगी क्या? नहीं, सवाल तो आपके बड़े वाजिब हैं, लेकिन शुरुआत जो कांग्रेस से हुई है, ये सबको सरप्राइज लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो नीतीश कुमार के साथ ही थी। मतलब नीतीश कुमार जिस दिन भाजपा को टाटा बाय बाय कहते, सबसे पहले कांग्रेस ही उनका समर्थन करती। 2013 में भी कांग्रेस ने ही समर्थन किया था। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत जो कांग्रेस से हुई है, क्या नीतीश कुमार की पार्टी को यह डर था कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों की भी पोचिंग कर सकती है, इस वजह से ये कहीं अंदर खाने किसी आपसी सहमति से तो नहीं हो रहा है कि बीजेपी ले जाए, उससे बेहतर है आप ही ले जाइए? हो सकता है, हो सकता है। देखिए, बीजेपी 14 के बाद वो बीजेपी है, साम दाम दंड भेद, कोई विचारधारा नहीं, कैसे भी सत्ता में बने रहना। अब देखिए, अच्छा, बिहार के विधायक गुवाहाटी नहीं जाते हैं क्या? जैसे महाराष्ट्र वाले गुवाहाटी चले गए थे, उद्धव ठाकरे के अरे विधायक। गुवाहाटी में खुद मामला फंसा हुआ है, आप गुवाहाटी नहीं जाएंगे। गुवाहाटी के जो मुख्यमंत्री खुद बेचैन है वहाँ। प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया है, भूपेश बघेल से लेके डीके शिव कुमार को वहाँ पे ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहाँ मतलब कांग्रेस का टाइट फील्डिंग लगा रखी है, जो खुद बेचैन है बेचारे। तो अब वो होटल में सेवा नहीं दे पाएंगे अब, क्योंकि चुनाव है, वहाँ भी चुनाव है। जी, कहीं और व्यवस्था 50 करना पड़ेगा। 50 खोखे एकदम ओके जो महाराष्ट्र में चल लेकिन रहा था। सबसे इंटरेस्टिंग जो है मुंबई का चुनाव है। देखिए, अजीत पवार इनके साथ है सरकार में, डिप्टी सीएम बने हुए हैं, और नगर निगम चुनाव चाचा भतीजा मिलकर लड़ रहे हैं। वही स्थिति शिवसेना और राज ठाकरे के साथ है। वैसे दोनों में मतलब विरोध है, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस मतलब नहीं ऋषि क्या कहते हैं, जी, इंडिया अलायंस में शिवसेना कांग्रेस है, और एनसीपी मतलब शरद गुट है, वो अलग अलग लड़ रहे हैं। गजब की राजनीति हिंदुस्तान की, समझ ऋषि में नहीं जी, आती है। ऋषि जी, अपने अपने बिहार हिसाब और से। महाराष्ट्र में कुछ तो समानता है। बिहार और महाराष्ट्र में कुछ तो समानता है राजनीतिक स्तर ये पर। ये ये हिंदुस्तान के आम आवाम को समझना चाहिए कि जिनको आप रहनुमा मानते हैं, वो अपने सत्ता के लिए अपने विचारधारा या सिद्धांत मतलब कुछ भी त्याग कर सकते हैं। कैसे भी सत्ता चाहिए, विचारधारा और ऋषि सिद्धांत जी, कुछ भी एक नहीं बात है। और है। ऋषि जी, इसमें एक बात और है, कार्यक्रम खत्म करने के पहले मैं दर्शकों को बताऊं, बिहार और महाराष्ट्र में कुछ तो समानता है। बिहार में जैसे नीतीश कुमार है, जैसे आप कहते हैं कि मैथ के कॉमन फैक्टर की तरह है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करने के लिए नीतीश कुमार ही तय कराते हैं कि कौन ग्रेटर देन की कितना है, किससे है। तो वही स्थिति महाराष्ट्र में है, किसी का किसी से गठबंधन हो सकता है। बिहार में वही है, नीतीश कुमार जब जिसे चाहे सत्ता में बुला लेते हैं, जब जिसे का चाहे उसे बढ़िया से दान वगैरह करके जो लेकिन है विदा भी कर देते हैं। एक अंतर है, वहां सिंधे कई हैं, बिहार में सिंधे नहीं है। बिहार में तो फिर वही वही खुटा गाड़े हुए हैं। नीतीश कुमार 20 सालों से खुटा गाड़े हुए हैं। तो इसके पीछे की परिस्थितियों को देखिए, बिहार के लाख विधायक में एक लाख चीज है। लाख थ्योरी बना ले कोई, लेकिन चाचा जी हिलने बिहार वाले नहीं है। बिहार के विधायकों में एक बड़ी बुरा तो चाचा खासियत जी ही बनेंगे। देखिए, बिहार के विधायकों में एक बड़ी खासियत है, बड़ी मेहनत से जीत करके उनको रुपए के आधार पे कोई नहीं खरीद सकता है, ये बात तो है। क्योंकि बिहार के विधायक इस बात को जानते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से जीत करके आए हैं, पैसा कमाने के लिए दूसरा रास्ता भी था, लेकिन जीत करके आए हैं तो विधायक ही रहेगी, तो जाने पर SDM DM सब लोग किसी तरह से इज्जत कर, इसके लिए लोग ज्यादा विधायक बनते हैं, जो कि एक माइंडसेट अलग किस्म का है। खैर, इसी माइंडसेट के बीच में नीतीश कुमार का भी माइंडसेट है, जिस माइंडसेट में नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। जी ऋषि जी।
लेकिन हमारे विधायक विधायक की देखिए, विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, लेकिन हमारे विधायक इस लायक नहीं होते हैं। मामूली क्या कहें आपको, एक जिले जिले के पुलिस कप्तान को भी फोन नहीं कर सकते हैं हमारे विधायक। बहुत से ऐसे विधायक है, मैंने तो देख मैं मतलब देखता हूँ कि पुलिस कप्तान को भी फोन करने से, या डीएम के यहाँ मैंने एक राज्यसभा सांसद को देखा, डीएम को 4 बार प्रणाम, जबकि प्रोटोकॉल है कि डीएम से काफी ओहदे में बड़े होते हैं राज्यसभा के जो सांसद होते हैं। अब मैंने जी राज्यसभा सांसद को देखा कि अपने काम निकलवाने के लिए डीएम को 4 बार सैल्यूट करते हुए। भाई क्या हमारे विधायक सांसदों को हो गया है? आप संविधान निर्माता हैं, और आप उनको सैल्यूट कर रहे हैं जो आपके अधीनिस्थ हैं। हम्म। ये भी परिस्थितियां हैं बिहार में और हर जगह। जी चलिए, अब जो भी परिस्थिति हो, इतना तो जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड ने यदि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने एक की बात तरफ और कह कदम दूं बढ़ाए। अभिषेक जी, पत्रकारों से डरते हैं ब्यूरोक्रेट। ये बात है, यदि अच्छे पत्रकार हैं, आप जैसे ईमानदार पत्रकार नहीं, हैं, डरना शब्द उचित नहीं है, सम्मान करते हैं, ये कह सकते हैं। सम्मान करते नहीं, डरते भी है कि भाई पोल न खोल दे। खासकर उस टाइप के ब्यूरोक्रेट जो बेईमान है, मतलब भ्रष्ट है। बहुत से अच्छे अधिकारी भी हैं, जैसे हमारे बिहार में भी देखिए जो डीजीपी हैं विनय कुमार, आप उनको 12 बजे फोन कीजिए, वो दो विदिन 2 सेकंड 3 सेकंड आपका फोन पिक करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी जो एसटीएफ के जो डीजी हैं कुंदन कृष्णन, बहुत एक्टिव हैं। या कई पुलिस कप्तान हैं जो बहुत एक्टिव हैं, मतलब बहुत मतलब अच्छे अधिकारी, तो उनको तो सल्यूट करने का मन करता है। लेकिन जो देखिए ऋषि जी, करप्ट अधिकारी हैं, उस ऋषि पे जी, पत्रकार पत्रकार और नेता झंडा ठीक से चलाए, पत्रकार अपना दायित्व अच्छे से निभाए, सरकार में जो बैठे जो लोग हैं अपना दायित्व सही से निभाए, तो शासन प्रशासन क्या होता है ये हम हमको दिखने को दिखेगा, ग्राउंड पे दिखेगा। जी ऋषि जी, बड़ी बात यह है कि पत्रकार यदि खुद को पत्रकार बनाए रखे तो जनता भी सम्मान पत्रकार करती हैं। है, ब्यूरोक्रेट भी सम्मान करते हैं, राजनेता भी सम्मान करते हैं, बड़ी चीज है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री का सम्मान विधायकों की नजर में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो उन्हें हटने ही नहीं देना चाहते। 2-2 बंगला दे वो रहे उन्हें हैं। जी, उन्हें उन्हें कुर्सी पर बनाए रखना चाहते हैं। और कुर्सी पर बनाए रखने के लिए अब कांग्रेस के आधा दर्जन विधायक, जिनके बारे में संजय जायसवाल जो भाजपा के मुख्य सचेतक है लोकसभा में, वो कहते हैं कि इतनी संख्या में चुनकर जनता ने इन्हें भेजा है कि एक बोलेरो में शिफ्ट कर जाएं। अब लगता है कि बोलेरो की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो पैदल ही या किसी बैटरी रिक्शा में ही कहीं सीएम हाउस में न चले जाएं, जो खबर इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। खैर, गिनती जेडीयू की बढ़ रही है, बीजेपी अपनी गिनती को दुरुस्त रखना चाहती है, और गिनती बढ़ाने और गिनती को बढ़ाने से रोकने की कवायद अब यहां तक पहुंच गई है कि 122 का नंबर जनता दल यूनाइटेड को साफ साफ दिखने लगा है, बिना भारतीय जनता पार्टी के। और बिना बीजेपी के जब जेडीयू को 122 का नंबर दिख रहा है तो बिहार की सत्ता में क्या होने वाला है, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ऋषि जी, आप आए, इंडियन एक्सप्रेस वाली खबर पर आपने बड़ी सारगर्भित तरीके से चर्चा की, तमाम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बिहार की चर्चा की, और इस चर्चा के लिए आपका हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।